हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th संस्कृत का पहला पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि लेकर आए हैं। इसमें हम आप लोगों को संस्कृत का अनुवाद हिंदी में बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीयवैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तुप्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते। तत्रैव जने सभी राष्ट्र किन्हीं विशेष वस्तुओं को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। तेषु प्रतीकेषु तद् राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते, जिनमें राष्ट्र का गौरव और उसकी चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट प्रतिभासित होती हैं। तन्नेव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, हमारे राष्ट्र ने भी कुछ प्रतीक चिन्ह स्वीकार किए हैं। अस्माकं राष्ट्रीय भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति, हमारे राष्ट्र ने भी कुछ प्रतीक चिन्ह स्वीकार किए हैं। तन्नि अस्माकं चरित्रे संस्कृतं महत्वं च व्यञ्जयति, जिनके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृत के चारित्रिक गुण व्यंजित होते हैं। कथं पशु कथं पुष्पेषु कथं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिमन प्रतिनिध्यं विधितीति विचार्येव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। भारत ने जो राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित किए हैं वह इस प्रकार हैं। पहला, मयूर। पक्षिषु मयूरा राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते। मोर अत्यधिक मनोहर पक्षी है। यदा गगनं श्यामलमेघ आच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं तो मोर नृत्य करता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तन नयन सुखं अपि न चेतश्चमत्कारं भवति। मोर को नाचते हुए देखकर आँखों को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। मधु मधुर स्वरो अपि मयूरो विष धरान भुक्ते। यह मधुर स्वर वाला मयूर विष से भरे हुए सांपों को खाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। इसी प्रकार की हमारी भारतीय संस्कृति भी है। सर्वेषां मधुरं वाच्यं मधुर व्यवहर्तव्यं मधुर आचरितव्यं, किंतु ये राष्ट्र अत्याचार परायणा राष्ट्रीय खंडितया राष्ट्रीय ऐक्यस्व या विघात का विमुखा सर्पतुल्या मयूरेण राष्ट्रेण, जहाँ सभी के साथ मधुर वाणी में मधुर व्यवहार किया जाता है, परंतु देश की अखंडता और एकता को नष्ट करने वाले अत्याचारियों और देशद्रोहियों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जाता है जैसे मयूर विषधरों को खाकर नष्ट कर देता है। दूसरा है व्याघ्र अर्थात व्याघ। पशेषु व्याघ्रा भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकं। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रा बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। को न जानते चित्रव्याघ्रस्य योजा पराक्रम स्फूर्ति च। एतज्जातीया व्याघ्रा अस्मदेशस्य वनस्य उपलभ्यते। एतेषां शरीरे स्थूलकृष्णरेखा भवन्ति। व्याघ्रे अतीव तीव्र धावक सततवाहिता संकट विदुरादेव जिग्रन् तद उपनेतु सचेष्ट स्वलक्ष्यं प्राप्तुं कृतिरता स्वस्मिन् एवं
पर्यटन वन्योजत विश्रुत जगति। पशुओं में व्याघ्र को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। चितकबरी व्याघ्र का पराक्रम और स्फूर्ति प्रसिद्ध है। अत्यधिक तेज दौड़ने वाला ये व्याघ्र दूर से ही पास आने वाले संकट को पहचान लेते हैं और अपने बचाव के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तीसरा, कमलम। कमलम सरसिजम पदम पंकजम शतदलमित्यादि नामाभिः प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकत्वेन स्वीकृतं। राष्ट्रीयपुष्पस्य यशो विद्यते तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रत्वभिलक्ष्यैव। कभी भी तस्य बहुशः वर्णनं कृतं न कश्चिन् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतं। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यचारणदिव्याङ्गानां मानवहृदयस्य चापि कृतं सत्संस्कृतं महत्त्वं विवृति पुष्पमिदम्। तीसरा है कमल। सरसिज, पद्म, पंकज आदि नामों से जाना जाने वाला कमल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रता आदि गुणों का कवियों ने बहुतायत वर्णन किया है। शरद ऋतु में ये मनोहर पुष्प तालाबों में अनायास खिल उठते हैं। ये सूर्य की रोशनी में पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त करते हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी इनका इतना मनोहर होना राष्ट्र के लिए संदेश है। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अवसर प्राप्त होने पर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। धन्यवाद। आप लोग इतना देखिए और मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को सिर्फ अनुवाद ही चाहिए हिंदी में या संस्कृत में पढ़ के बताऊँ। तो आप लोग को जैसे ही चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।